हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पूजा और आज हम बात करेंगे कि गम डिजीज क्या होती है, इससे आपको क्या परेशानी हो सकती है और अगर समय से इसको ट्रीट नहीं कराते हैं अगर आप, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, गम डिजीज है क्या? जब आपके गम्स इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसे गम डिजीज कहा जाता है। गम डिजीज की स्टार्टिंग होती है माइल्ड साइन एंड सिम्टम से, जिसे हम जिंजिवाइटिस करते हैं। ये प्रोग्रेस करती है, अगर अनट्रीटेड रह जाए तो फिर माइल्ड पेरियोडोंटाइटिस में, उसके बाद मॉडरेट फॉर्म में मॉडरेट पेरियोडोंटाइटिस, या फिर एडवांस स्टेज में अनट्रीटेड गम डिजीज को हम एडवांस पेरियोडोंटल डिजीज भी कहते हैं। आइए जानते हैं, बहुत सारे इसके साइन एंड सिम्टम हैं जिनको आप खुद अपने ही ओरल कैविटी में महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होना शुरू हो जाएगा, आपको अपने गम्स इन्फ्लेम्ड लगेंगे, रेड लगेंगे, आपको बैड ब्रेथ यानी हेलिटॉसिस की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, आपको खाना चबाने में दुखन या दर्द हो सकता है, आपको दांतों में ग्रेजुअल स्पेसिंग महसूस हो सकती है, जैसे पहले आपके दांतों में कोई भी स्पेसिंग नहीं है और ग्रेजुअली आपके दांतों में गैप या स्पेसिंग आती जा रही है। तो इस तरह की ये साइंस हैं जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, या फिर अपने रेगुलर डेंटल चेकअप अपॉइंटमेंट से अपने डॉक्टर से भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको सोरनेस लग सकती है, आपको हल्का हल्का ठंडा और गर्म मसूड़ों में गम रिसेशन की वजह से, जिसमें आपके मसूड़े नीचे आ जाते हैं, दांत के इनेमल को छोड़कर रिसीड हो जाते हैं, उन केसेस में आपको सेंसिटिविटी भी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपकी गम डिजीज एक माइल्ड इनिशियल डिजीज से एक एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस करती जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन रिस्क फैक्टर पे होते हैं गम डिजीज के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन पेशेंट्स को टोबैको किसी भी फॉर्म में लेने की हैबिट है, आइदर स्मोकिंग और एनी अदर फॉर्म, वो बहुत रिस्क फैक्टर पे होते हैं गम डिजीज के लिए। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हैं जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज वाली स्टेजेस में, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको ऑटो इम्यून कोई डिजीज है, या फिर आप अपनी फैमिली में जेनेटिक्स में भी गम डिजीज कभी कभार देखी जाती है, जिसमें अगर आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को और इवन सिबलिंग्स को गम डिजीजेस है तो ये आप में भी देखी जा सकती है। एंड इट इज वेरी, अभी लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार गम डिजीज ऑल्सो लिंक टू हार्ट प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स, जो लोग पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इस तरह उनको टोबैको चूइंग की हैबिट है, या फिर उनको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, या फिर उनको हार्मोनल चेंजेस हैं, वो स्ट्रेस है, ये सब लोग गम डिजीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में रहते हैं। फ्रेंड्स, आपके माउथ में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एंड सिंपली ड्यू टू जेनेटिक्स इफ यू आर मोर प्रोन टू हैविंग द बैक्टीरिया व्हिच आर गिविंग राइज टू गम डिजीज, देन यू आर एट मोर रिस्क फैक्टर ऑफ गेटिंग गम डिजीज ड्यू टू जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, क्या होता अगर हम अपनी गम डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं टाइम से, तो फ्रेंड्स गम डिजीज विल ग्रेजुअली लीड टू डिटीरियोरेटेड ओरल हेल्थ। आपकी ओरल हेल्थ डिटीरियोरेट करती जाएगी, इन्फेक्शन से लेकर बोन लॉस, और उसके बाद आपके टूथ मोबाइल होकर इट विल रिजल्ट इन कंप्लीट टूथ लॉस ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, रिसर्च ने यह भी बताया है कि गम डिजीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज, स्ट्रोक एंड इवन हार्ट प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक। तो फ्रेंड्स, टेक गम डिजीज seriously, visit your dentist time to time, and any of the advices given by your dentist are very important to treat the early signs of gum disease, and don't let it convert into a advanced gum disease or periodontitis. अगले वीडियोस में हम बात करेंगे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको किस स्टेज की गम डिजीज है, उससे रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, take very good care of your oral hygiene and visit your dentist regularly to avoid such type of gum disease and any other dental problems. Thanks for watching.